जोड़िए। मान साहब। अरे गुरचरण जी, अब आप हाथ मत जोड़िए, हमारे गले मिलिए, आइए। भाई अब तो आप हमारे समधी हो गए हैं। जीती रहो पुत्र। जीती रहो, खुश रहो। गुरचरण जी, हम आपके लिए रणवीर और राणो की शादी का कार्ड लेकर आए हैं। आप पहले अंदर तो आइए ना बीजी। उधर जा कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। पहली बार मान साहब हमारे घर आए हैं। मान साहब ये। अरे कोई बात नहीं जी, लड़की वाले हैं, है? सब आपका ही तो है। पापा जी, अब फिर से ये सब सिर्फ रानो दीदी के लिए लाए हो? पुत्र, मैं पहली बार तेरे घर पे आया हूँ, ऐसा हो सकता है मैं तेरे लिए गिफ्ट ना लेकर आऊं? ऊपर ये सुखी कहाँ है? ओ पापा जी, वो सुखी ना घर पे नहीं है, वो तो बाहर गया हुआ है। पापा जी, आप पहली बार मेरे घर आए ना, चलो उठो ना, चलो मैं आपको ना अपना घर दिखाती हूँ। चलो ना पापा जी। तू इधर आ, मेरे पास बैठ। बैठ पुत्र। पुत्र, मैं तेरा घर नहीं देखूंगा तो किसका देखूंगा? पर पुत्र, जो मैं काम करने आया हूं वो पहले कर लो। लाओ भेजी, लाओ। एलो जी। गुरचरण जी, ये लीजिए रणवीर और राणो की शादी का कार्ड। वाहेगुरु। मान साहब, कार्ड में तो ब्याह की तारीख अगले हफ्ते की है। इतनी जल्दी? हम लड़की वाले हैं, तैयारी भी करनी होती है जी। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता। ना जी ना, आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ रानो चाहिए। आप सिर्फ अपना आशीर्वाद देके इसको विदा कर देना। मैं जानता हूं गुरचरण जी, 7 दिन बहुत नजदीक है, पर क्या है ना, जब चुन्नी चढ़ाने की रस्म अदा हो चुकी है तो ब्याह में देर क्यों करनी है? आप हमारी बहू को हमारे घर भेजने की तैयारी कीजिए, बाकी की तैयारियां हम कर लेंगे, आप फिक्र मत करना। हम रानो को अपने साथ अंगूठी खरीदने के लिए ले जाना चाहते हैं। मैं भी चलूंगी अंगूठी खरीदने। हाँ हाँ। तू भी चल। और कमला जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। जी, मैं आपका कहना कैसे टाल सकती हूँ, जरूर। लेकिन आज शादी की तारीख पक्की होने की खुशी में मुंह तो मीठा कर लीजिए पहले। ये लो जी, बीजिए। मुबारक हो जी। मुबारक। जब माता रानी चाहती है कि तेरा ब्याह जल्दी हो जाए तो हम उसमें दखल देने वाले कौन होते हैं?
ना हम इधर तेरे ब्याह की तारीख को टालने की बात कर रहे थे और उधर वड्डी हवेली वाले अगले हफ्ते का मुहूर्त लेके आ गए। लेकिन बाबूजी अब ना पुत्र ना, ये जो कुछ भी हो रहा है इसे माता रानी का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर। हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है और काम बहुत। हमें तो आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं आप, जो बिना पैसों की हो जाती है? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ बाबूजी, हम लोग सारी तैयारियां कैसे करेंगे? पुत्र, मैंने कहा है ना, सारी चिंताएं दिमाग से निकाल दे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। जब से शादी पक्की हुई है तब से ना नौकरी की चिंता है ना पैसों की। बस कार्ड ही देख देख के खुश हो रहे सब। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। कार्ड तो काफी सोने लगे है ना। बस टीना एक बार हाँ कर दे शादी के लिए। मैं तो सोच रही थी विक्की और रणवीर दोनों का ब्याह एक ही मंडप में करा देती हूँ। अरे मैंने कहा था ना टीना से पूछने के लिए, पूछे है नहीं? नहीं प्रीत बहन जी, वो मैंने ना टीना से पूछा ही नहीं, मौका नहीं मिला ना। मौका ही नहीं मिला मतलब? घर में रहती है, दूसरे शहर में तो नहीं रहती ना, पूछ उससे जाके। वो बाहर से आने वाले मेहमानों के कार्ड मैंने पोस्ट करने के लिए कह दी, शाम तक पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है। माता रानी की सौ, मैंने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लड़की कहीं भागी तो नहीं जा रही है ना? और अपना रणबीर भी तो यही है ना। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? रणबीर के संजोग ही ऐसे हैं तो कोई क्या कर सकता है। तू कार्ड वंड, ठीक है? शन्नो दीदी, संजोग है सो है, बस साथ साथ रणबीर और रानू का प्यार भी तो है, और अब उनके प्यार का शुभ मिलन होने जा रहा है। विकी, विकी, कब से आवाज लगा रही हूँ, कम से कम जवाब तो दे दिया करो। ये लो, रणबीर के शादी के कार्ड्स, और ये पापा जी के दोस्तों की लिस्ट है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पर्सनली जाकर ये कार्ड दे आना। पर जय जी, ये कार्ड इतनी जल्दी आ गए? हाँ, अगले हफ्ते शादी की डेट फिक्स हुई है तो कार्ड तो आएंगे ना। पर जय जी, मुझे भी एक और कार्ड चाहिए। क्यों? लो। शन्नो दीदी, आज तो बस कमाल हो गया। मुझे तो लगता है कि अपना शादी तो रणबीर की हो रही और समझदार अपना विकी हो गया। जानती है, मैंने उसे कार्ड बांटने को कहा, कोई ना नुकुर किए भी ना मान गया वो। वरना आप तो जानती है ना, घर का कोई काम उससे करवाना हो ही नहीं सकता। हाय भाभी, प्रीत बहन जी कहाँ हैं? अपने कमरे में ऊपर। अच्छा। रणबीर, ये जो रणबीर और रानो के बीच रणबीर संग रानो लिखा है ना, उसे ध्यान से पढ़ भी लो और सोच भी लो, क्योंकि ये जीवन भर का बंधन है और बहुत ही जल्द हमारा उड़ता पंछी कैद होने वाला है। ये लीजिए, मैं प्रीत बहन जी से मिलके आता हूँ। प्रीत बहन जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल। वो रानू के बाबूजी की नौकरी वाली बात। प्रीत बहन जी, मैं जानता हूँ कि आपको ये बात पहले से पता है कि रानू के बाबूजी अपनी नौकरी खो चुके हैं। मैं सोच रहा था कि क्या हम उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते?
सच बोलूं, मैं भी यही सोच रही थी, हमें उनकी मदद तो करनी चाहिए, पर फिर क्या जाके बोलूं, कैसे बोलूं, मतलब। प्रीत बहन जी, मेरे पास एक तरीका है उनकी मदद करने का। रानू के बाबूजी ये शादी का खर्च उठाने के लिए अपनी एक जमीन बेचना चाहते हैं, और इतने कम वक्त में वो ये जमीन बेच पाएंगे या नहीं, उन्हें सही कीमत मिलेगी कि नहीं, तो मैं सोच रहा था कि क्या हम वो जमीन खरीद सकते हैं। रणवीर, ऐसे कैसे हम किसी की जमीन, मतलब ऐसे क्या? प्रीत बहन जी, देखिए अजीब। देखिए देखिए, मना मत करिएगा प्लीज प्लीज। ये जमीन खरीदकर हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मुश्किल आसान कर सकते हैं। प्रीत बहन जी, हम ये जमीन खरीद लेते हैं ना, प्लीज। चल कर देती हूँ उनकी मदद। अब कैसे बताऊं तुझे, उस जमीन पर तो कब से थी मेरी नजर। अपने भाइयों को तोहफे में देना चाहती थी वो जमीन। प्रीत बहन जी, किस सोच में पड़ गई हैं? हम ये जमीन खरीद करके उनकी मदद कर सकते हैं प्रीत बहन जी। तेरी आज तक कोई गल टाली है कि अब टालूंगी? खरीद लेंगे हम ये जमीन, ठीक है? थैंक यू प्रीत बहन जी, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। बाय। लेकिन अब बनेगा उस जमीन पर एक बड़ा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। हेलो। फौजी चाचा, प्रीत बहन जी से बात हो गई है मेरी, वो जमीन खरीदने के लिए मान गई। अच्छा हाँ पुत्र, इस बात का गुरचरण को बिल्कुल ना पता चले कि तू उसकी मदद कर रहा है। नहीं नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा। रानो, 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 ओ पुत्र, मैंने तुझे कहा था ना, रब जो करता है बिल्कुल सही करता है। ओए देख, आज ही वड्डी हवेली वालों की तरफ से शादी का कार्ड आया, ते आज ही शादी का सारा इंतजाम भी हो गया। ओए अब सारी दुनिया देखेगी तेरे बाबूजी कैसे धूमधाम से तेरी शादी करवाते हैं। और सुखी, गुड्डो, ओ कमला, ओए कहाँ हो भाई? क्यों चिल्ला रहे हो जी? ओए एक हफ्ते में ब्याह है, कोई तैयारी श्यारी करनी है कि नहीं? ओए बाजार शजार जाओ, कपड़े गहने लत्ते खरीदो। अरे भाऊजी, ये अचानक से सारा इंतजाम कैसे हो गया? ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। चल भाई, चल चल चल, जल्दी कर। ये अचानक इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है क्या? अपनी लाडो के लिए जब ये खुद को बेच सकते हैं, ये हमारा घर भी बेच सकते हैं। पता लगाना पड़ेगा ये पैसे कहाँ से आए। चल गुड्डो। हे माता रानी, बाबूजी ठीक ही कहते हैं। ये आपका आशीर्वाद ही है जो बाबूजी की सारी चिंता दूर हो गई। बस माँ, मेरे परिवार पे अपनी कृपा सदा बनाए रखना, लाज रखना माँ। हेलो। तुम्हें हमारी शादी का कार्ड मिला?
मिला। उस पे तुमने हमारा नाम तो पढ़ा ही होगा। हाँ, पढ़ा। और शादी की तारीख? हाँ बाबा, हाँ पढ़ ली। कानू, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी जरा जल्दी हो रही है, तो तुम्हारे घर में तो सब ठीक है ना? मेरा मतलब है बाबूजी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बात की तो? नहीं नहीं रणबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में सब ठीक ठाक है। बाबूजी बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ कि बाबूजी की नौकरी जा चुकी है। सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। जानो, शास्त्री जी के घर हम एक साथ थे, सारा वक्त हम एक साथ थे। मैं तुमसे पूछता रहा कि क्या बात है, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? नहीं रणबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। मैं चाहकर भी अपने बाबूजी की मजबूरी नहीं बता पाई। लेकिन रणबीर, अब सब कुछ ठीक ठाक है। पता नहीं भगवान जाने बाबूजी के पास पैसे कहाँ से आ गए। अब सब कुछ ठीक है रणबीर। तुम्हें पता है, आज बाबूजी बहुत खुश थे और उन्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। खैर, तुम्हें याद है ना कि आज हम साथ में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? आज शाम में तुम्हें पिक करने आऊंगा, तैयार रहना। ओके, बाय। बाय। ये देखिए बीर जी, बहुत ही सोनी अंगूठी है। सोनी तो बहुत है। रानो पुत्र, देख, तुम्हें कैसी लगती है? बहुत अच्छी है बीजी, पर बहुत बड़ी है। मुझे ये छोटी वाली अंगूठी बहुत अच्छी लगी। बेवकूफ कहीं की, मिठाई की दुकान पर आकर चीनी मांग रही है। इतनी अंगूठियों के बीच में इसे यही अंगूठी मिली। ये इतनी अच्छी नहीं है, तुम ये ट्राई करो, बहुत सुंदर है ना बीजी? हाँ, बहुत सुंदर। नहीं रणबीर, ये बहुत महंगी होगी। रानो, ये महंगी सस्ती क्या होता है? ट्राई करो, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। रणबीर, पहनो इसे, पहनो। कितनी सुंदर लग रही है। लेट्स टेक इट। नहीं रणबीर, बहुत महंगी है। कोई छोटी वाली देखते हैं ना। कोई छोटी अंगूठी नहीं। ये रिंग मुझे बहुत पसंद है और यही रिंग मैं तुम्हें सगाई के दिन पहनाऊंगा। ओके? क्या रणबीर, ये रिंग देखो ना तुम्हारे हाथ पे कितनी अच्छी लग रही है। नहीं रणबीर, मैं कहाँ खो गई? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तू कुछ ले ले अपने लिए? नहीं। अब तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारे लिए अंगूठी ले रहा हूँ, बस। नहीं रणबीर, मेरी बात भी। अरे क्यों नहीं ले सकती? मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। ये मेरा आखिरी फैसला, आप लोग सब लोग सुन लीजिए। मेरी होने वाली बीवी सिर्फ यही अंगूठी पहनेगी। सुन लिया सबने?